Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with the last chapter of your book, and that is called patterns. So, patterns का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई भी एक शेप, कलर, कोई स्ट्राइप्स हो गई, कोई नंबर हो गए, वो बार बार अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक लाइन है जो पहले नीचे जा रही है, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सो दिस इज अ पैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड अ जिगजैग पैटर्न, है ना. तो अगर कोई लाइन है जो मेरी ऐसे रिपीट हो रही है, देन ऐसे रिपीट हो रही है, फिर ऐसे रिपीट हो रही है, फिर ऐसे रिपीट हो रही है, सो व्हेन द डायगोनल इज दिस साइड एंड देन द डायगोनल इज अदर साइड, सो दिस इज अ पैटर्न विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ. तो इस व्हाट डू वी कॉल दिस? व्हेन एवर a shape, a color, a line, a curved line, a straight line, whatever is repeating itself, it is called a pattern. अब पैटर्न जो है वो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं. जैसे एक आपका डेली का रूटीन होता है. आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद कपड़े पहन के ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आना, लंच करना, उसके बाद अपना थोड़ी सी नैप लेकर उठ के खेलने जाना, वापस आके होमवर्क करना, उसके बाद डिनर एंड बैक टू स्लीप. सो दिस रूटीन रिपीट्स इटसेल्फ. सो ये भी एक पैटर्न है ना. चलिए, so pattern means a sequence of repeating objects, shape or numbers, and we can relate a pattern to any type of object. A pattern has a rule that tells us which object belong to the pattern and which object does not belong to the pattern. तो एक पैटर्न में क्या होता है ना कि हमें ये पता रहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर पैटर्न का हिस्सा है, उसका पार्ट है, और अगर उसके अंदर हम कुछ और चीज रख देते हैं, वो बहुत आउट लग रही होती है, हमें पता चल जाता है कि इस पैटर्न का हिस्सा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पेज है जिसके ऊपर ये वाले फ्लावर्स का पैटर्न बना हुआ है ना, पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर फ्लावर्स का ऐसे करके, तो मुझे पता है कि ये जो फ्लावर्स हैं इस पैटर्न का डिजाइन है. अब जब ये फ्लावर्स यहाँ पर बने हुए हैं और अचानक से यहाँ पर एक मून आ जाता है, तो मुझे ये पता है कि ये जो मून है वो इस पैटर्न का पार्ट नहीं है, वो इस पैटर्न के अंदर बिलोंग नहीं करता. नाउ रियल लाइफ पैटर्न्स, वी कैन फाइंड पैटर्न्स ऑन आवर ड्रेसेस, पेंसिल केसेस, स्कार्फ्स, वॉल्स. हर किसी पे कुछ एक डिजाइन बना होता है, तो वो एक पैटर्न ही होता है. सो यहाँ पे डिफरेंट क्लॉथ हैं, हमारे पेंसिल बॉक्स हैं, उस जो फैब्रिक के बने हुए होते हैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर पैटर्न बार बार ही रिपीट हो रहा होता है. So nature is full of pattern like stripes, waves, spirals, leaves and skin of animals. जैसे कि जिराफ है, उसके भी जो स्किन है उसके ऊपर एक पैटर्न बना होता है. जो जीब्रा की स्ट्राइप्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती हैं. जो लीव्स हैं इतनी सिमिट्री में होती हैं वो कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है. लीव्स कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि कोई लीव कहीं का कुछ पैटर्न है, किसी का कुछ नहीं. सारी ही लीव्स एक ही तरीके की होती हैं एक ट्री की. नाउ लेट्स सी, ऑब्जर्व कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. ड्रॉ द फ्रूट दैट कम्स नेक्स्ट इन द ईच सेट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 oranges 1 apple, 2 oranges 1 apple. So 2 oranges will come next. अभी 1 orange बना है ना, तो हम यहाँ पर एक ऑरेंज और बना देंगे. Now 2 bananas, 2 bunch of bananas, 1 pineapple, 2 banana, 1 pineapple and then 2 banana. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हम बनाना का एक बंच बना देंगे. 2 pear, 1 apple, 2 pear, 1 apple and 2 pears. So यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एक पेयर आ जाएगी. 2 bunch of grapes, 1 pomegranate, 2 bunch of grapes, 1 pomegranate and 2 bunch of grapes. So what are we going to draw over here is another bunch of grape because it is missing from the pattern. Now circle the picture that comes next. Pear, pineapple, pear, pineapple, pear and then pineapple. Apple, grapes, grapes. Apple, grapes, grapes. So grape will come after one grape. Banana, 2 mango. Banana, 2. So this is a papaya, not mango. So banana, 2
papayas, banana 2 papayas. So 2 papayas are not there, only one is there. So यहाँ पर एक और papaya आएगा. 2 pomegranate, 1 pear. 2 pomegranate and 1 pear. Let's identify the pattern in these alphabets and the numbers given below. So let's observe the pattern in the alphabets. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने देखा है यहाँ पर एक पैटर्न है WX 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 का, तो 2 डैश यहाँ पर है तो यहाँ पर भी WX ही आएगा. So it's CCDD CC and DD. N N N N O O O O. तो हर एक जो नंबर जो लेटर है वो कितना 2 टाइम्स आ रहा है. सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्या आ रहा है, 3 टाइम्स T है, उसके आगे भी U, उसके पीछे भी U. सो यहाँ पर 3 टाइम्स T आएगा, 1 टाइम गिवन है तो 2 टाइम्स और T आएगा. यहाँ पर हम देखते हैं J G H I and it's I J G H and then I and J is repeating. तो जब यहाँ पर I और J रिपीट हो रहा है तो मतलब I और J किसके बाद रिपीट हो रहा है, G और H के बाद. तो यहाँ पर क्या आएगा, G और H आएगा. Observe and complete the given letter patterns. A B, फिर B रिपीट होके आगे C के साथ ज्वाइन हो रहा है. A B B C, C रिपीट हुआ और आगे D के साथ ज्वाइन हो गया. D रिपीट हुआ आगे E के साथ ज्वाइन हो गया. E रिपीट होएगा और F के साथ ज्वाइन होएगा. Then F G G H H I. Now capital A small a B, capital B small b C, capital C small c D, capital D small d E. अब यहाँ पर क्या आएगा, capital E small e and capital F, capital F small f and then capital G, capital G small g, capital H small h and capital I. Similarly, you are going to observe the pattern. Single A 2 B, single C 2 D, single E 2 F, single G 2 H, है ना. चलिए अब ये स्मॉल लेटर्स में है A, B मिसिंग C, D मिसिंग, E मिसिंग F, G H I मिसिंग. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 1 लेटर मिस हो रहा है, फिर 2 लेटर मिस हो रहे हैं, फिर 1 लेटर मिस हो रहा है, अब 2 लेटर मिस होंगे, उसके बाद 1 मिस होएगा, फिर 2 मिस होएंगे, फिर 1 मिस होएगा. ठीक है, तो A 1 मिस B C, फिर 2 मिस D और E मिस F, फिर 1 मिस G और फिर H, I और J मिस करके K, L मिस करके M, N और O मिस करके P, Q मिस करके R. लास्ट वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं कि ये आपको खुद ट्राई करना है. चलिए, फिल इन द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट द पैटर्न. इट्स 12, 22, 32. अब यहाँ पे हम टेंस प्लेस पे देखेंगे कि 1, 2, 3 का प्रोग्रेशन हो रहा है. सो 1, 2, 3, 42, 52 एंड 62. यहाँ पर 82, 92, 102. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टेंस का प्लेस है उसमें 10 ऐड होता जा रहा है. सो इट्स 82, 92, 102, 112, 122 एंड 132. 20, 25, 30. तो इट इज अ स्किप काउंटिंग ऑफ 5. सो 35, 40 and 45. It's 113, 123, 133. तो इसके अंदर भी हमने देखा कि क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ 10 in the hundreds and the tens place. So 143, 153 and 163. It's 355, 455, 555. हंड्रेड्स का प्लेस में क्या हो रहा है, 1 ऐड होते जा रहा है, मतलब इट इज द स्किप काउंटिंग ऑफ 100. So 655, 755 and 855. चलिए, fill in the shapes with the missing numbers. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simple counting. 3, then 6. अब हमें यहाँ पे देखा कि 18 और 24 भी है. ये सब किसकी टेबल में आते हैं,
3 की टेबल में आते हैं. So it is a skip counting of 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24. अब यहाँ पे क्या है? 5 है, 15 है, 30 है, 40 है. Now we see that this is a skip counting of 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. Now this is a skip counting of 7 and this is a skip counting of 9. तो इसी तरीके से आप इसको complete करेंगे. This is a worksheet based on the chapter patterns. इसके अंदर it is a kind of test for you. Still I can do one question for you and आपको पता रहेगा कि हमें इसको कैसे solve करना है. So this is circle, square, circle, square, circle, square, circle, square. Arrow ऊपर, arrow नीचे, arrow ऊपर, arrow नीचे, arrow ऊपर, arrow नीचे, arrow ऊपर, arrow नीचे. All right. Now 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 and 2. Fill in the blanks after identifying the pattern. It's 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Skip counting of 2. 20, 25, 30, 35. Skip counting of 5. 1, 4, 9. ये यहाँ पर क्या हो रहा है? गैप आते जा रहे हैं. किस किस का? पहले यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 7 का होगा, यहाँ 9 का होगा और यहाँ 11 का गैप होगा. मतलब इतने नंबर्स आपको ऐड करते जाने हैं. सो पहले 3 का गैप है तो 4, 5 का गैप है तो 9, 7 का गैप है तो 16, 9 का गैप है तो 25 और 11 का गैप है तो 36. ऑलराइट, चलिए 80, 77, 74, 71. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 का गैप आ रहा है ना. 80 minus 77 3 का गैप, 77 minus 74 3 का गैप, 74 minus 71 3 का गैप. तो 71 minus 3 जो भी आंसर आएगा 68, 68 minus 3 65 and so on. आप माइनस करते जाएंगे 3. Circle the picture that will come next in the given pattern. So lemon, apple, lemon, apple, lemon, apple, lemon. तो ऐसे ही सिमिलरली आपको बाकी का क्वेश्चन करना है. एंड फाइंड द रूल एंड कंप्लीट द पैटर्न. इसके अंदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दे रखा है, आपको कंटिन्यू करना है. जस्ट इंग्लिश अल्फाबेट EFGH सबका कैपिटल और फिर स्मॉल. यहाँ पर क्या हो रहा है? ACEG है तो यहाँ पर पहले A के बाद B मिसिंग तो C, D मिसिंग तो E, F मिसिंग तो G. तो एक एक नंबर आप एक एक लेटर को मिस करके नेक्स्ट लेटर लिखते जाएंगे. नाउ संडे मंडे, संडे मंडे, संडे मंडे, संडे मंडे. सिंपल. So this is your annual learning assessment and this is a kind of test for you children that you have learned in the whole year in this book. और अब जब ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना पूरे साल में आपने लर्न किया है अपने मैथ्स में. So that's all for today in patterns also. I hope you will try to recognize the patterns in your daily life and keep learning, keep shining. Bye-bye.